हर इंसान का एक अपना विशेष कर्तव्य धर्म होता है जो उसके वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि और स्वभाव के अनुसार होता है। यह कर्तव्य ही उसके जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन कभी कभी दूसरों का काम देखने पर लगता है कि उनका कर्तव्य ज्यादा श्रेष्ठ है या उसमें ज्यादा अच्छे गुण हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है शांति, संयम, तपस्या, क्षमा आदि, और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, राजकाज संभालना आदि। अब अगर ब्राह्मण के नजरिए से देखा जाए तो क्षत्रिय का काम थोड़ा कठोर और अहिंसा से दूर लगता है, जैसे युद्ध करना। और अगर क्षत्रिय ब्राह्मण का काम देखे तो वह उसे शांत, सात्विक और ऊंचा लग सकता है। लेकिन यहां गीता यह सिखाती है कि भले ही किसी और के काम में ज्यादा अच्छे गुण दिखाई देते हों, फिर भी हमारे लिए हमारा अपना कर्तव्य ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। दूसरों के काम की नकल या लालच करने से जीवन में उलझन और दुख आता है। इसीलिए भगवान कहते हैं किसी भी स्थिति में हमें अपने धर्म कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह छोटा या कठिन क्यों न लगे। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग, घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्मा प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से तथा अंतःकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां हो देखने में आती। परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, अपितु भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। साथी भूल न जाना, साथी भूल न जाना, श्री राघव के चरण पकड़ कर जीवन सफल बनाना।